नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वारिराणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसागुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु साक्षी जैनम जयतु साक्षी मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ चौथे अधिकार में मिथ्या चारित्र के स्वरूप को आधार में लेकर अपन कुछ चर्चा कर रहे हैं। अभी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले अपन थोड़ा सा इस विषय को पढ़ लेते हैं, क्योंकि आज ये जो विषय चल रहा आने वाला है, जो भी हम पढ़ने वाले हैं, यही चर्चा कल के व्याख्यान में और आज के गुरुदेव के व्याख्यान में भी इसी से संबंधित बात आ रही है। जो समय सार के 372वीं गाथा को आधार में लेकर निमित्त करता नहीं है और कैसे ये विभिन्न निमित्त नैमित्तिक संबंधों में कर्ता कर्म संबंध की स्थापना करता है, यही वास्तव में मिथ्या दर्शन है। इसे लेकर कल तो गुरुदेव ने इतने उदाहरण दिए, एक उदाहरण को लेकर ही उन्होंने अनेक उदाहरण बनाते चले गए। और जो अक्सर ये एक तरह से लांछन लगाया जाता है दूसरे लोगों के द्वारा कि ये सोनगढ़ वालों की गाड़ी तो बिना पेट्रोल के चलती है ना, तो इस तरह की बात भी अभी यहाँ पर आई थी। बहुत बातें थी, बहुत उदाहरण आए थे, तो वो हमें इस प्रकरण में भी मिलेगी, है ना। तो थोड़ा हम अपने उपयोग को केंद्रित करके इस विषय को पढ़ते हैं और फिर अपनी इस चर्चा को यहाँ आगे बढ़ाएंगे। देखो ऊपर से ही पढ़ता हूं मैं। चारित्र मुंह के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है ना। आगे से यहां अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, झूठी पर स्वभाव की प्रवृत्ति करना चाहता है, सो बनती नहीं है, इसलिए इसका नाम मिथ्या चारित्र है। मतलब आप अपना काम करो, जिस काम के लिए आप प्रस्तावित हो, जो आपका स्वरूप है, तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो आपका काम नहीं है, जो आपका स्वरूप नहीं है, अब दूसरों में क्या, अपने लोक में भाषा चलती है ना, गंदी भाषा, क्यों फटे में टांग अड़ा रहे हो, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। मतलब दूसरों के काम में क्यों दखलंदाजी कर रहे हो। तो ये अनादिकाल से परद्रव्य में प्रवृत्ति वैसी ही है कि परद्रव्य का तो स्वरूप भिन्न है, तेरा स्वरूप भिन्न है, लेकिन तू जबरदस्ती में ये कहता है कि मैं अन्य द्रव्य का करने वाला भी मैं ही मैं हूं। बस ये जो प्रवृत्ति है ना, ये ही मिथ्या चारित्र है। देखो टोडरमल जी की इस ग्रंथ में शैली रही, जैसे वो कोई प्रकरण उठाते हैं तो उस प्रकरण में शुरू की 3-4 लाइनों में ना मूल मुद्दे की बात कह देते हैं और फिर बाकी की चर्चा अपनी उस बात को ही पुष्ट करने के लिए अनेक उदाहरण, अनेक युक्ति, अनेक प्रश्नोत्तर, है ना, शिष्य की तरफ से, श्रोता की तरफ से प्रश्न खड़े करते हैं और फिर उनका उत्तर देते हैं। मतलब जो प्रश्न आपका उठने वाला है टोडरमल जी वो पहले ही जान जाते हैं और उनका ही फिर समाधान करते चले जाते हैं।
ये एक विशेषता है। इसलिए क्रमबद्ध स्वाध्याय की अपनी एक क्वालिटी होती है। हम मुमुक्षुओं ने क्रमबद्ध पर्याय के बारे में तो बहुत सुन लिया, लेकिन हमारे जीवन में जितना जरूरी क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय है ना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी अपने जीवन में क्रमबद्ध स्वाध्याय होना चाहिए। जब आपके जीवन में क्रमबद्ध स्वाध्याय होगा तो ही क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय सही होगा। अकेले क्रमबद्ध पर्याय का जाप देने से कोई को क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हो जाए तो ऐसा नहीं है। वहां तो एकांती बनने का खतरा बहुत है। और सीधे क्रमबद्ध पर्याय की बात यदि आपके दिमाग में पड़ेगी ना, कानों में, तो दो तरह की संभावनाएं हैं। या तो पहली बार में प्रतिकार कर दोगे और खींचने लगोगे, गुस्से में चढ़ जाओगे, या दूसरी संभावना ये बन जाएगी कि एकदम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाओगे और इस धर्म मार्ग में जो भेद ज्ञान का उपदेश दिया जाता है उसे भी गैर जरूरी मानोगे और ये समझने लगोगे वो तो जब हमारा कल्याण होना होगा होगा। तो क्रमबद्ध पर्याय भी तब समझ में आएगी जब क्रमबद्ध स्वाध्याय होगा, है ना। तो क्रमबद्ध पर्याय की जाप बाद में देना, पहले क्रमबद्ध स्वाध्याय करना। समझ में आया? तो ये हमें पता चलता है जब टोडरमल जी एक बात उठाते हैं और फिर उस बात के समर्थन में जो विभिन्न तर्क युक्तियां देकर उन सबको निर्मूल करते हैं। मैं क्यों आपसे पहले दिन आपसे ये बोल रहा था कि जैसे 4-6 दिन का मेला लगता है, मतलब बाहर से एक पंडित आ गया, फिर उसने कुछ सुना दिया और हम सब इकट्ठे हो गए। तो ये मेला तो 4 दिन का ही है, लेकिन दुकान रोज खुलना चाहिए, है ना। अभी डेली दुकान खोलने की जिम्मेदारी आपकी है। मेला लगाने वाला तो अपना सामान बटोर के चला जाएगा यहाँ से, समझ में आया ना। पूड़ी पराठे तो कभी कभार बन सकते हैं, लेकिन दाल रोटी तो डेली बनना चाहिए कि नहीं। ऐसे ही ये शिविर विविर में अष्टानी का 10 लक्षण के निमित्त के स्वाध्याय में ये तो कभी कभार हो जाएंगे, लेकिन अपने हाथों से, अपने सगे हाथों से, अपनी सगी आंखों से और अपनी सगी बुद्धि से ग्रंथ डेली खुलना चाहिए। समझ में आया? तब जाकर एक पूरी क्रमबद्धता बनती है एक विषय के साथ। क्योंकि मैं यहाँ पर आपसे कुछ बात बोलूंगा ना, इसके बाद पूरी संभावना है आपके दिमाग में कई प्रश्न रह जाएंगे और उनके समाधान हो नहीं पाएंगे, क्योंकि 4 दिन में हम कितना भी बोल लें लेकिन सब नहीं बोल सकते, सारी चर्चाएं नहीं कर सकते। तो ये एक शैली आपको मिलेगी। अब देखो, मूल बात बस इतनी ही है, आपकी जो प्रवृत्ति है आप वो नहीं करो और दूसरे की प्रवृत्ति करो, वो ही मिथ्या चारित्र है। चारित्र यानी होता है आचरण, लीनता, मग्नता, ये बहुत सारे शब्द जो है वो चारित्र के ही पर्यायवाची हैं। समझ में आया ना। तो अब आपकी लीनता कहीं और हो, ये ठीक वैसे ही बात हो गई। आपका बच्चा तो भूखा बिलख रहा है और आप दूसरे के पेट भरे हुए बच्चे को क्या कहते हो, खाना खिलाने जा रहे हो, तो फिर क्या कहेंगे कोई, अरे दिमाग खराब है, पागल खाने में डालो इसको, इसका बच्चा तो खुद भूख से रो रहा है और दूसरों के बच्चों की दयादान करने जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं है? आजकल इसके बहुत प्रश्न खड़े किए जाते हैं कि लोग वागों को अमेजन की जंगलों की चिंता होती है। अमेजन जानते हैं आप? अमेजन ये अपना दक्षिण अमेरिका में एक बहुत सघन वन है, वन क्षेत्र है। तो वहां के जंगलों में आग लग जाती है ना, तो इंडिया में बैठे आदमी को चिंता होती है और उसके घर के सामने का पेड़ कटता रहता है तो उसे फर्क नहीं पड़ता है? तो ये कैसे ये पर्यावरणविद लोग हैं, कैसा इनका दिमाग खराब हो गया है। दुनिया, देश दुनिया की चिंता करेंगे, कहाँ क्या हो रहा है। वो इको फ्रेंडली इकोसिस्टम का तनाव होता है बहुत ज्यादा। कहीं रहते थोड़ा पढ़ लेते हैं किताब विताब से तो पूरी दुनिया की चिंता होने लगती है। अरे दुनिया में इतनी, अफ्रीका में इतने गरीब भूखे लोग हैं और कहते हैं भाई तेरा छोटा भाई, खुद तेरा सगा छोटा भाई जो है ना, उसके पास रोजगार नहीं, उसकी चिंता नहीं हो रही है और अफ्रीका के भूखे नंगों की चिंता कर रहा है वो बैठ के। तो कहते हैं जबरदस्ती अन्यत्र जाके तुम्हारी जहां कार्य क्षेत्र है पहले उसका तो ध्यान रखो, तुम्हारा जो स्वरूप है पहले उसकी तो परवाह करो, मतलब उस रूप प्रवृत्ति करो, स्वरूप रूप प्रवृत्ति करो। और स्वरूप को छोड़कर पर रूप प्रवृत्ति करे तो उसे क्या कहते हैं, वो मिथ्या चारित्र है। समझ में आया? वो अफ्रीका के लोग आपसे नहीं बोल रहे हैं कि उनका उद्धार करो, उन्हें तुम्हारी अपेक्षा नहीं है, लेकिन ये उनका उद्धार करने के लिए जाना चाहता है। यदि ऐसा करोगे तो क्या होगा, ये फटे में टांग अड़ाना हुआ, है ना। इसे ही बोलते हैं फटे में टांग अड़ाना। यही मिथ्या चारित्र है। ये उदाहरण मिथ्या चारित्र नहीं है। अभी जो मिथ्या चारित्र इस जीव की कैसी विपरीत परिणति हो रही है उसको आगे बताएंगे। देखो, वही बतलाते हैं। तो अब क्या बतलाते हैं?
अब मेरे को दिमाग में बहुत सारे उदाहरण आते हैं, मैं कंट्रोल करता हूं अपने आप पे है? तो इसके सीधे आगे बढ़ जाना चाहता हूं। अपना स्वभाव तो दृष्टा ज्ञाता है। अब देखो एक एक लाइन, एक भी लाइन ना टोडरमल जी की इग्नोर करने वाली नहीं है, एक भी लाइन, क्योंकि आगे आगे का प्रकरण पीछे की लाइनों से जुड़ा हुआ है। आपको इसकी एक वानगी देखना है ना, तो टोडरमल जी ने जो अपने हाथ से मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा था, आप उसको देख के आना एक बार जयपुर में जाकर, है ना, जो टोडरमल जी का मंदिर है, उनके अपने हाथों से लिखा हुआ। उसमें कई बार जैसे कोई लाइन गलत जगह पे आ जाती थी ना, तो उसे पूरा का पूरा काट देते थे, और फिर वो उस जगह पर क्या लाइन होना चाहिए वो ही लिखेंगे। कई बार एक पूरा पैराग्राफ काट देंगे और फिर उसी के उस पैराग्राफ को उठाकर थोड़े से आगे जाकर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस पैराग्राफ का सही अर्थ इस क्रम में ही आएगा। क्रोनोलॉजी के बगैर स्वाध्याय समझ में नहीं आ सकता। क्रोनोलॉजी समझ गए? जैसे उदाहरण, जैसे तत्वार्थ सूत्र है ना, तत्वार्थ सूत्र, उसका आप एक सूत्र पीछे कर दो और कोई दूसरा सूत्र आगे कर दो, आप ये मत समझना एक सूत्र का अर्थ खराब हुआ है, पूरा तत्वार्थ सूत्र का अर्थ खराब हो गया। ये क्रोनोलॉजी की विशेषता होती है। ऐसे ही कोई भी गाथा को आप पीछे कर दो समय सार की, और कोई दूसरी गाथा को आगे कर दो, तो अकेला ये मत समझना एक गाथा का अर्थ बिगड़ा है, बल्कि पूरे प्रकरण का अर्थ बिगड़ गया है। इसलिए क्रोनोलॉजी मतलब सब हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रमबद्धता जो होती है, उसका ही बड़ा महत्व होता है। इसलिए टोडरमल जी एक भी लाइन लिख रहे हैं ना, तो डोंट इग्नोर, उसकी उपेक्षा मत करना, क्योंकि पूरा प्रकरण वहीं से बनेगा। अब देखो बात कहां से शुरू हो रही है, एक एक चीज कैसे आगे बढ़ रही है। अपना स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, इस बात को नक्की करो। आगे, सो स्वयं केवल देखने वाला जानने वाला तो रहता ही नहीं है। क्या है तुम्हारा स्वभाव? हम और आप किस काम के लिए प्रस्तावित हैं? हम यही कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल, है ना, जैसे कि आपने सुबह पूजा की और अब आप नीचे आए उतर के पूजा करके, मतलब मंदिर से आपको तुरंत क्या भाव आ गया एक मन में, मैंने पूजा की। अब एक बार विचार करो कि हाँ क्या की, पूजा में क्या किया, पूजा की, अरे तो पूजा में क्या किया ये बताओ ना। तो कहते हैं पूजा में मैंने कुछ लिखा हुआ था, भक्ति पूजा वगैरह, वो बोला, ठीक है। अब उससे पूछो किसने बोला, किसने बोला? कहता है मुंह ने बोला, भाषा ने बोला। तो ये भाषा, ये मुख, ये वचन, ये क्या है? इसका विचार कर, क्या है ये? तो ये पुद्गल है। और क्या किया पूजा में? तो कहता है कि एक थाली में द्रव्य रखा हुआ था, एक हमें खाली थाली दे दी थी, तो हमने भरी थाली का सामान खाली थाली में डाल दिया, है ना। तो वो लोग, ये थाली क्या थी? थाली में रखा हुआ जो द्रव्य था वो क्या था? दूसरी थाली क्या थी? और दूसरी थाली में जो सामान पहुंच गया वहां पे वो क्या था? अब इस पूरी प्रक्रिया में तूने क्या किया, तू वो बता, तूने क्या किया इस पूरे में? जो बोल रहा था, जो यहां से हो रहा था, एक वचन की क्रिया हो रही थी, एक काय की क्रिया हो रही थी, और उस काल में परिणाम थे जो मानसिक थे। अब वो मन के जो विकल्प थे ना, उन मन के विकल्पों को भी तू जानने वाला था। क्योंकि कई बार हम पूजा करने के बाद आते हैं, आज तो पूरी पूजा करते करते ना हमें हमारे बेटे की याद आती रही, आज तो पूरी पूजा करते करते हमें दुकान की याद आती रही, घर की याद आती रही। हम पूरी पूजा करते समय यही सोचते रहे कि हमने वो गैस का रेगुलेटर बंद किया है कि नहीं। अब ये बोलो, ये देखो, मन में ये परिणाम चल रहा था, और वो बता भी रहा था ना ज्ञान कि तेरे मन में ये परिणाम चल रहा है। तो एक मन की क्रिया हुई, एक वचन की क्रिया हुई, और एक काया की क्रिया हुई। इस मन वचन काय की क्रिया में तूने क्या किया? क्या किया? ज्ञाता दृष्टा। तो इसे बोलते हैं तेरा स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा रूप है। स्वभाव उसे बोलते हैं जिसमें कोई हस्तक्षेप ना हो, कोई अवलंबन ना हो, और जो रोकने से भी रोके ना। जैसा कि कई लोग ये कहते हैं ना कि भैया हम बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, जरा हमसे बच के रहना। तो अच्छा क्रोधी स्वभाव बताना, जरा कैसे क्रोधी स्वभाव के हो बताना। नहीं तुम बोल रहे तुम क्रोधी स्वभाव के हो, तो करके तो दिखाओ थोड़ा सा क्रोध, हम भी तो देखें। अरे हम अभी थोड़ी कर पाएंगे, कभी मौका पड़ेगा। अरे तो जब तुम्हारा स्वभाव है क्रोधी तो करके दिखाओ ना। तो क्यों नहीं दिखा पा रहे हो? क्योंकि वो स्वभाव नहीं है इसलिए नहीं दिखा पा रहे हो।
वो किसी अवलंबन से आएगा क्रोध, लेकिन ये मान क्या लेता है, मैं क्रोधी स्वभाव हूं। लेकिन तुम में हिम्मत हो तो ज्ञान को 2 मिनट के लिए रोक के बताओ, 10 सेकंड के लिए रोक के बताओ। आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, और मैं जानने वाला नहीं, मैं 2 सेकंड के लिए मैं जानूंगा नहीं, ऐसा करके बताओ। दम है तो करके बताओ। क्यों नहीं कर पा रहे हो? ज्ञान को क्यों नहीं रोक पा रहे हो? स्वभाव को नहीं रोका जा सकता ना। आग से बोलो नहीं तू बस 10 सेकंड तक गर्म मत होना, बस 10 सेकंड बाद गर्म हो जाना। अरे आग तो जब रहेगी वो गर्म ही रहेगी, ये उसका स्वभाव है। स्वभाव को परावलंबन की जरूरत नहीं होती, पर के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती, वो रोके से रुकता नहीं है और जबरदस्ती होता नहीं है, उसे स्वभाव बोलते हैं। अब देखो ये 2 लाइनें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तेरा स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है। अब क्या कहते हैं आगे, सो स्वयं केवल देखने वाला जानने वाला तो रहता नहीं है। रहता नहीं है का मतलब परिणति ये स्वीकार नहीं करती कि मेरा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है। ये अब परिणति क्या स्वीकार करती है ना, अब वो आगे कहेंगे। अब देखो जिन पदार्थों को देखता जानता है उनमें क्या मानने लगता है, इष्ट और अनिष्टपना मानता है। इसलिए रागी द्वेषी होकर किसी का सद्भाव चाहता है और किसी का अभाव चाहता है। अकेले जानने वाले बने रहते, ज्ञेय तो ज्ञेय था और तुम ज्ञायक थे, लेकिन ज्ञायक ने क्या चेष्टा करी, जो वो कर नहीं सकता वो चेष्टा करी। क्या चेष्टा करी कि इसका सद्भाव बना रहे और कोई प्रतिकूल है तो उसका अभाव हो जाए। देखना मिथ्या चारित्र की चर्चा चल रही है, कैसे हमारी मगनता विपरीत है। अब ये पूरे मिथ्या चारित्र की चर्चा में विपरीत अभिनिवेश तो भूलना ही मत, समझ में आया ना, जो हम 2-3 सेशन से लगातार चर्चा करते चले आ रहे हैं। वो विपरीत अभिनिवेश, वो अतत्व श्रद्धान, वो तत्व की अप्रतिपत्ति, ये 2-3 शब्द हमने बोले ना बारंबार है? और वो संवेदना का अभाव है ना, ये जो निर्वेदक जैसी स्थिति बन गई है, तो वो तो अपनी अंतर में रखना, लब्धि में। अभी उपयोग में मिथ्या चारित्र को लेके आना है ना, ये चर्चा चल रही है चूंकि। तो क्या है, क्या स्वभाव था तुम्हारा, ज्ञाता दृष्टा रहना। तो स्वयं तो ज्ञाता दृष्टा रहता नहीं है, और क्या करता है, क्या करता है, जिन्हें भी जानता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान हमेशा किसी ना किसी ज्ञेय को अपने में झलकाएगा। ज्ञान कभी ज्ञेय रहित नहीं होता, ये ज्ञान की विशेषता है। और ज्ञान, अरे आत्मा को ज्ञायक संज्ञा क्यों मिली, आत्मा को ज्ञायक संज्ञा क्यों मिली, ज्ञेयों के कारण। ज्ञेय का, अब यहाँ का मतलब करता नहीं, ज्ञेय का जानने वाला सो ज्ञायक। ज्ञाता हो गया कर्ता और ज्ञेय हो गए उसके कर्म। तो उस कर्तापने की अपेक्षा, वो कर्तापना किस बात का है, करने धरने वाला कर्तापना नहीं है, जानना ही कर्तापना है। एक शब्द चलता है अधिकार, सुना है ना, हमारा अपनी पत्नी पे अधिकार है, हमारा अपने मकान पे अधिकार है, हमारा अपने बच्चों पे अधिकार है। ये अधिकार को थोड़ा डिकोड करो। डिकोड समझते हैं क्या कहलाता है ना? डिकोड मतलब कोई कुछ चीजें कोड वर्ड में लिखी रहती हैं, उसे डिकोड करो। ये पूरी जिनवाणी कोड वर्ड में लिखी हुई है, अभी डिकोड करने की जिम्मेदारी आपकी है। ये खिड़कियां हैं, ये जिनवाणी क्या है, आप तो आप यहाँ पे सुनो, वहां पे तो चलता रहेगा, है ना? आप तो उसे इग्नोर मारो मैं तो इग्नोर मारो। मुझे तो अब जब आप इधर उधर देखते हो तब मुझे ख्याल आता है कि बाहर आवाज चल रही है बाहर कोई सी आवाज आ रही है ठीक है ना? अपन किस किस को बदलेंगे भाई, ऐसा ही है। औदय भावों के बीच में ही पारिणामिक देखना है आपको है ना? उदय निरपेक्ष होकर परिणाम दिखने वाला है, पारिणामिक दिखने वाला नहीं है। अब देखो ये बात आई तो एक बात और बोल देता हूं, पारिणामिक की चर्चा औदयिक भावों में होती है ये जो चर्चा हो रही है ना, ये किस में हो रही है, औदयिक भावों में हो रही है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी उदय को देखने की नहीं है, पारिणामिक को देखने की है। अब इसी बात को और उदाहरण से बता देता हूं। जैसे कोई वक्ता यहाँ बोल रहा है तो आपको ये लगा वाह कितनी बढ़िया बात, कितना अच्छा बोल रहा है ना, कितना अच्छा उदाहरण, कितने अच्छे दृष्टांत, कितना अच्छा प्रवाह बोलने का। ये सारा जो प्रवाह है ना, ये औदयिक है। ये उदाहरण, दृष्टांत, चेहरे पे आने वाली मुस्कुराहटें, है ना, ये सब क्या है, ये औदयिक है। और हमें औदयिक अच्छा लग रहा है, ये वक्ता अच्छा लग रहा है, मतलब क्या अच्छा लग रहा है, औदयिक अच्छा लग रहा है। उदय से निरपेक्ष पारिणामिक को देखना, ये हमारी जिम्मेदारी
ये सामूहिक जिम्मेदारी है। इसलिए क्या होगा, आज आपको एक ओहदा एक अच्छा लग रहा है, कल आपको मेरे को हो सकता है नौकरी करते हुए देख लोगे, तो वहां तो मेरा अलग प्रवर्तन चल रहा होगा, है ना। वहां तो मेरे को आप न्यूज चैनल पे न्यूज पढ़ते हुए देख लोगे, तो वहां मेरा अलग प्रवर्तन चल रहा होगा। तो तुरंत क्या होगा, औदैक से अट्रैक्ट होने वाला व्यक्ति जल्दी ही औदैक से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसलिए कोई वक्ता में कोई खासियत नहीं है, समझ में आया ना। कोई वक्ता के मुरीद होने की आपको जरूरत नहीं है। यदि मुरीद यानी समझते हो ना, उर्दू शब्द थोड़े बहुत जानते ही नहीं, और मेरे आ जाते हैं, भोपाल का टच है ना, वो भी औदैक है। किसी वक्ता का दीवाना होने की जरूरत नहीं है, वो वक्ता जिस आत्मा की बात कर रहा है ना, उसका दीवाना हो। समझ में आया। तो फिर क्या है कि आपकी दीवानगी और वो खुमारी चढ़ी रहेगी, और किसी की औदैक भावों से यदि आप अट्रैक्ट होगे तो एक पॉइंट पर जाकर आप डिस्ट्रैक्ट भी हो जाओगे, क्योंकि आपकी अपेक्षा औदैक से जुड़ जाएंगी, और जब वो औदैक की अपेक्षाएं टूटेंगी तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हमें क्या लगेगा, फिर आप एक वक्ता को देखकर धर्म में जुड़े थे और एक वक्ता को देखकर धर्म से हट जाओगे, लेकिन आपके धर्म का अवलंबन अपना स्वभाव कहां रहेगा। समझ में आया ना। इसलिए औदैक के बीच में पारिणामिक, अब इस औदैक से मुझे याद आ गया ये सब, है ना। अब मेरा ऐसा ही है, मेरा पैर फिसलता है तो फिसलता चला जाता है। जो बात आती है वो ऐसे ही। मैं बोल क्या रहा था उससे पहले, हाँ, अधिकार किसे कहते हैं, हमारा इन पे अधिकार है। देखो, अधि शब्द क्या होता है, अधि का मतलब क्या होता है। अधि शब्द जानने के अर्थ में प्रयोग होता है। अध्यात्म का मतलब क्या होता है, अधि आत्म, आत्मा को जानना इज इक्वल टू अध्यात्म। समझ गए ना। अब लगाओ अधिकार, अधिम करोति इति अधिकारः, मतलब जानन क्रिया करोति इति अधिकारः। तो मेरे मकान पर मेरा अधिकार है, मतलब मैं इस मकान का ज्ञायक हूं, यही मेरा अधिकार है। बस इतना ही यही आत्मा का अधिकार है, इसके अलावा हमारा कोई अधिकार नहीं है। मेरे पैसे पर मेरा अधिकार है। लोग कहे ना, भैया ये पैसा काहे के लिए है, काहे के लिए, जानने के लिए और काहे के लिए है। तो मैं कर्ता बनने के लिए, भोगने के लिए थोड़ी है, ये पूरी दुनिया ही जानने के लिए है, लेकिन ये पूरी दुनिया कर्ता बनने के लिए थोड़ी है। क्यों? क्योंकि तेरा स्वरूप तो ज्ञाता दृष्टा है, सो स्वयं तो ज्ञाता दृष्टा रहता नहीं है, और क्या करता है, जो पदार्थ जानने में आते हैं, क्योंकि ज्ञान कभी ज्ञेय शून्य होगा नहीं। समझ में, मैं क्या कंटिन्यूअसली बोलता चला जाता हूं, क्योंकि मेरे को बहुत कुछ बोलने पर भी बहुत कुछ छूट जाता है, इसलिए मैं बीच बीच में किसी का नाम भी नहीं लेता हूं, है ना। तो कोई मुझे सोता हुआ दिखता है तो मैं सोचता हूँ चलो धन्यवाद, मैं उसके सोने में निमित्त बन गया। बेचारे घर में नींद नहीं आ रही होगी तो यहीं सो गया है। अभी क्या है कि माता की गोदी में तो नींद आई जाती है, समझ में आया ना, और जिनवाणी माँ है। तो यहां नहीं सोओगे तो कहां सोओगे। तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन सुनो, दुनिया में कुछ जगाने वाला है ना, तो वो भी जिनवाणी ही है। अब यहां भी नहीं जागोगे तो दुनिया में कहीं जागने वाले नहीं है। समझ में आया। इसलिए मैं किसी को नाम वाम लेके बोलना ये सब मेरा नहीं है, क्योंकि वो मेरा विषय टूट जाता है। इसलिए सीधे क्रम से जुड़ते हुए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं, और आप एक एक पॉइंट को पकड़ते रहना, तब जाकर वो आगे मुझे जो मूल चीज तक पहुंचना है अगले आधे घंटे में, है ना, मुझे वहां लेके जाना है। जो वो वाला विषय गुरुदेव के प्रवचनों से जुड़ेगा, अभी जो गुरुदेव का कल चला था, जो अभी चला, अभी जो बात हुई है। तो अधम करोती, जानन क्रिया करोती, ये तुम्हारा स्वभाव है। ये बात अपने में जितना ठोक पीट के बैठाना बैठा लो। और यदि तुम्हें जरा भी ये लगता है कि नहीं मैं करने वाला हूं, तो ठीक है, एक काम करो, तुम क्या करने वाले हो, कल क्या करने वाले हो, बस इतनी सी लिस्ट मुझे आज पकड़ा दो हाथ में। मैं पूरे जीवन की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी लाइफ आपकी योजनाओं से नहीं बीतती है। मैं तो आप बोल रहा हूं ओनली अ सिंगल डे, एक दिन आप अपनी योजना के अनुसार बिताकर दिखाओ, और आपको लगता है कि आप उसे कर पाओगे तो मुझे लिस्ट दे दो कि कल इतने 9 बजे ये करूंगा, 10 बजे ये करूंगा, 11 बजे ये करूंगा। मैं एक एक घंटे का टाइम दे रहा हूं। यहाँ शास्त्रों में तो समयवर्ती काम की बात होती है, एक एक समय का स्वतंत्र परिणामन बताया जाता है। हम कह रहे हैं एक एक घंटे का लिख के दो लिस्ट, कि आप हमें 10 बजे इस काम को करते हुए मिलोगे, 11 बजे इसको, 12 बजे इसे, 1 बजे ये, और वो बिल्कुल उस टाइम पर वो होना ही चाहिए जो यहां पर लिस्ट में लिख कर दिया हुआ है। आप मुझे वो करके दिखाओ।
दिखा दो, मिनट टू मिनट मिनट्स बनते हैं ना, क्या कहते हैं किसी भी प्रोग्राम के, बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के, हम तो रेगुलर देखते हैं। हमारे पास क्या है, मैं तो क्या, दूरदर्शन में हमारे पास मिनट्स आ जाते हैं। जैसे केंद्रीय मंत्री का दौरा है, प्रधानमंत्री का दौरा है, तो मिनट्स आते हैं। तो उसमें 11 बजे हेलीकॉप्टर उतरेगा उनका, फिर 11:05 पर उनकी अगवानी होगी, है ना, फिर वेटिंग मिनिस्टर इन वेटिंग जो भी रहेंगे वो उनका स्वागत करने जाएंगे, फिर 11:30 बजे यहाँ आएंगे। और कभी ना वो 11 बजे हवाई जहाज उतरता है उनका, कभी ना उनका कोई लेने जाता है, कभी ना वो स्टेज पर पहुंचते, कभी नहीं होता है ऐसा है। लोग आगे कहते हैं कि जब इंडिया में टाइम मेंटेन नहीं होता है, बाहर होता है, विदेशों में होता है। तो हमें बड़ी इज्जत थी उस बात की। तो मैं गया था अभी 1 साल पहले इंग्लैंड, लंदन में, है ना, तो वहां यूके में देखा मैंने टाइम को। मैंने देखते यहाँ पर 11 बजे की टाइम पे ट्रेन 11 बजे आती है कि नहीं, और 11:02 पे छूट रही है तो 11:02 पे छूटती है कि नहीं, तो नहीं होता। बस दिक्कत ये कि हमारे यहाँ 1-1.5 घंटे लेट होती है, वहां 1.5-2 मिनट लेट होती है लेकिन वो भी नहीं कर पाती है योजनाबद्ध तरीके से काम, वहां पर भी नहीं हो पाता। और ये प्रायः सब जगह चलता है। ये तो बहुत स्थूल बात है, 1 घंटे 1 मिनट, है ना, 10 मिनट 15 मिनट, या एक समयवर्ती परिणमन की बात हो रही है। एक समयवर्ती परिणमन के कर्ता आप बन सकते हो कि नहीं, या उसकी बात कर रहे हैं। कहते हैं आप नहीं कर सकते, आप योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं कर सकते। और हमारी प्लानिंग देख लो कितनी है ना, 90 साल की उम्र हो रही हो तो भी उनसे उनकी प्लानिंग सुनो तो लगेगा भी 90 और जीना है इनको ये जिस तरह की प्लानिंग यदि आप सुनोगे ना तो ऐसे ही लगेगा जबकि साफ, मतलब अपनी योजनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि इस पर्याय की स्थिति अनादि अनंत है, जबकि पर्याय की स्थिति एक समयवर्ती है। जब टोडरमल जी ये लिखते हैं ना, तो टोडरमल जी की भावभूमि में जाकर सुनो, समझो उस बात को। जब टोडरमल जी ये कहते हैं कि देव शास्त्र गुरु का निमित्त मिला, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ, और जब उस उपदेश को मैंने सावधानी पूर्वक निर्धार किया, ये 7वें अध्याय में है ना, ये बात आई है पूरी, सावधानी पूर्वक निर्धार किया। तो क्या जब निर्धार हो गया ना, तो अंदर से एक आवाज उठती है, अंदर की आवाज, अंदर की, जैसे क्या कहते हैं, जब भोजन अच्छा खा लो तो अपने आप डकार आती है कि नहीं, ऐसे ही जब जिन श्रुत अंदर जाता है तो अपने आप डकार आती है और वो डकार क्या है, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा था, किंतु इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है, बस ये तुरंत आ गया कि, और मैं इस पर्याय की स्थिति को क्या मानकर बैठा था, ये तो अनादि अनंत है, क्योंकि मेरी योजनाएं देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि अनादि अनंत है ना। बिल्कुल ऐसे ही प्लानिंग बना रहे हैं, अगले साल ये करेंगे, फिर क्या कि बच्चे के लिए हमने एफडी करवा दी है, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया है, इंश्योरेंस करवा दिया है, फिर 17वें साल में ये मिल जाएगा, फिर इतना रिटर्न आ जाएगा, फिर अपन एक जमीन खरीद देंगे, फिर एक शादी करवा देंगे, फिर ऐसा करा देंगे। देख लो उसकी योजनाएं, योजनाओं का विस्तार देखो। एक बहुत पहले एक हॉलीवुड की पिक्चर देखी थी मैंने, है ना, तो उसका डायलॉग यहाँ से शुरू होता है, मेरे हिसाब से द डे आफ्टर टुमारो ऐसा वो कहते हैं कि हम अपने उस कल की चिंता में आज को जाया कर रहे हैं, जिस कल के बारे में पता भी नहीं है कि वो है भी कि नहीं। समझ में आया कि हम उस कल की चिंता में क्या जाया मतलब समझ गए, बर्बाद कर रहे हैं, अपने उस आज को बर्बाद कर रहे हैं, जिस कल के बारे में पता भी नहीं है वो है भी कि नहीं। और ये वाली बात तो आप थोड़े से शांति से एक जगह बैठ के देख जाओ ना, लेकिन क्या करें, कर्तृत्व के अहंकार से फुर्सत मिले तो विचारे, नहीं तो विचार करने की फुर्सत कहां मिले। और बस जब थोड़ा सा पुण्य के उदय में अनुकूल परिणमन होता है, तब तो लगता है कि सब हम ही कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? हमने किया, ये पूरी दुनिया किसने रची, ये धन संपत्ति वैभव किसने कमाया, नहीं तो हम तो जब उज्जैन आए थे तो 335 रुपए लेके आए थे। समझ में आया ना, हर आदमी कोई राउंड फिगर में पैसे लेके नहीं आता सब ऐसे ही लाता है, 780 745 1340 है। तो बस हम तो आए थे और देखो आज हमने कितना कुछ बना दिया है। तो बस ऐसा लगने लगता है। और जो कुछ तुम्हारे जीवन में नहीं हो पाया अपनी इच्छाओं के अनुकूल, तो कहते अब उसमें क्या कर सकते, वो ऐसे ही होना था। तो टोडरमल जी ने एक तमाचा दिया खींच के, या तो सबका करता बन, नहीं तो किसी का मत बन। अभी ये क्या तरीका होता है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। जो क्या है गुड़ी, वो क्या कहते हैं, मीठा मीठा कप और कड़ू कड़ू थू, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, कड़वा कड़वा तो थू और मीठा मीठा
मतलब जो जो अनुकूल परिणमन हो गया वो मैंने किया, और जो नहीं हो पाया ऐसा ही होना था, अब मैं क्या कर सकता हूँ उसका मैं। तो अभी टोडामल जी कहते हैं सबका कर्ता बनो या किसी का मत बनो, इतनी सी तो बात है। तो कहते हैं ये पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है, जरा एक बार धैर्य से शांतिपूर्वक विचार करो इसे, और फिर अपनी योजनाओं का एक बार समीक्षा करो, मूल्यांकन करो। ये सब चीजें तब कर पाएंगे जब थोड़ी दुनिया से कटेंगे। समझ में आया ना? आपको थोड़ा सा आइसोलेशन में जाना पड़ेगा। कोरोना के वायरस से बचने के लिए आइसोलेशन में नहीं जाना, क्वारंटाइन अकेले कोरोना से या महामारियों से बचने के लिए नहीं होना, कसायों से बचने के लिए भी क्वारंटाइन हो जाओ कभी कभी, है ना? है ये क्वारंटाइन मतलब क्या है? ये अभी 2-4 साल पहले लोग सीख गए, लेकिन अपने यहाँ तो हजारों साल पुराना शब्द है, विविक्त सय्यासन। बस विविक्त सय्यासन का हिंदी नाम है क्वारंटाइन। समझ में? क्वारंटाइन का लोगों पर हिंदी शब्द नहीं था, यदि अपन दे देते ना इन लोगों को, विविक्त सय्यासन है उसका नाम। विविक्त सही मतलब कहीं भी जाओ अकेले, बस सब लोगों से हटके कहीं पे, कहीं पर्वत पे चले जाओ, कहीं कोटर में चले जाओ, कहीं बसती गांव में चले जाओ, कहीं छूटे हुए खंडर में चले जाओ, है ना? पहले नसिया जी बनती थी ना, नसिया घर के बाहर, वो काहे के लिए बनती थी? क्योंकि साधर्मियों के प्रोषदोपवास नाम का व्रत होता था, तो अपने नगर से, घर से, दुकान से, गृहस्थी से छोड़ के घर में सुबह का भोजन किया और चले गए नसिया में, विविक्त सय्यासन में, क्वारंटाइन हो गए। फिर काहे सप्तमी के दिन गए थे और नवमी के दिन आएंगे अब सीधे। अब नवमी के दिन भोजन करने आएंगे तो तब तक 48 घंटे कहाँ रहेगा वो व्यक्ति? क्वारंटाइन होगा, आइसोलेशन में रहेगा। अब आइसोलेशन में क्या करेगा बताओ? है? उस क्वारंटाइन में वो क्या करेगा? यही तो करेगा कि अपने हितकारी अहितकारी भावों का विचार करेगा, मेरा स्वरूप क्या है इसके बारे में विचार करेगा, मैं इस पर्याय की इतनी योजनाएं बना रहा हूं, इस पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है, ये विचार करेगा। यही काम तो होगा, और क्या होगा उस बीच में? ये कहलाता है क्वारंटाइन, और क्या है? समझ में आया कि नहीं? तो अभी अपने उन सभी कार्यों के जिन जिन के कर्ता बन रहा है, बस थोड़ी सी देर के लिए विचार करो। क्या तुमने दुकान चलाई? क्या तुमने रोटी बनाई? जो यहाँ पे गुरुदेव सब बता रहे थे कि नहीं तुमने रोटी बनाई नहीं, तुम्हारे दांतों ने रोटी चबाई नहीं, दांत अलग है और दोनों के बीच में अन्योन्य भाव है, रोटी के कौर के बीच में और दांतों के बीच में अन्योन्य भाव है। ये अन्योन्य भाव के बाद अत्यंत भाव क्यों बताया गया? ये 4 अभाव क्यों बताए गए? अब तो जो चीज मुंह पे आती है मुझे लगता है इसे थोड़ा सा बता के आगे बढ़ूं। समझ में आया? देखो अभी क्या आपको बताता हूं। 4 अभाव मान के चलो, ये वर्तमान पर्याय है ना, ये वर्तमान पर्याय। समझ में आया? देखो अभी मैं 4 अभाव में आपको सम्यक दर्शन दिखाता हूं। समझ में आया? ये वर्तमान पर्याय, बस इतना सा सोच लेना, ये पूरा का पूरा जो ऊपर स्पेस है ना, ये वर्तमान पर्याय है। अब ऐसे वर्तमान पर्याय निकाल के कहां दिखाऊंगा आपको, तो आपको यही मानना पड़ेगा यही वर्तमान पर्याय है। इस वर्तमान पर्याय में पूर्व की पर्यायों का अभाव, मतलब अतीत की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अतीत में मिथ्या दर्शन था, कषायें थी, पाप थे, और भी जो था, कोई नहीं, निर्भर हो जाओ। वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव, तो ये क्या हो गया? आगे की सारी योजनाओं को भी छोड़ दो। समझ में आया? भूतकाल सपना है, भविष्य काल कल्पना है, बस वर्तमान काल अपना है। समझ में आया? तो पहले का भी छोड़ दो और भविष्य का भी सब छोड़ दो। निकल गई भूत की और भविष्य की चिंताओं से, रहित हो गई कि नहीं ये पर्याय। अब इस पर्याय में को अब आपको अगला काम क्या करना है? सुनो, ये जो तुम परद्रव्य के कर्ता बनते हो, एक बात ध्यान रखना, एक पुद्गल द्रव्य, क्योंकि परद्रव्य के कर्ता हम धर्म आकाश काल के नहीं बनते कभी भी। कभी आपको तनाव होता है कि धर्म द्रव्य का गति हेतु तो आप ले लो, अधर्म का स्थिति हेतु तो अपने में ले लो, आकाश का अवगाहन हेतु तो ले लो, कभी ऐसा मन होता है? कभी नहीं होता है। तो कर्ता यदि हम बनते हैं तो किसके बनते हैं? यदि वो पुद्गल को थोड़ी देर के लिए दिमाग दे दिया जाए ना तो अपन को कूटेगा वो। हाँ, वो सही में उसका इतना दिमाग खराब होगा कि क्या ये अब स्पर्श रस गंध वर्ण मेरा भी सब ये लेना चाहता है ना? मेरा सोना, मेरा क्या कहते हैं, मेरा मकान में, अरे क्या मकान दुकान तेरी, ये सब स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला है। वो कहेगा क्या अजीब व्यक्ति, कितना अतिक्रमण कर रहा है ये, और जो अतिक्रमण करता है उसे प्रतिक्रमण की जरूरत पड़ती है। है ना? जिसके अतिक्रमण नहीं है उसे प्रतिक्रमण नहीं है। समझ में आया ना? ये प्रतिक्रमण को विश्वकुंभ कहा है ना आगे जाकर समय सार में।
तो अतिक्रमण मत करो ना, अपने में रहो, अपनी सीमाओं में रहो। तो वर्तमान पर्याय को भूत से और भविष्य से क्या कर दो, रहित कर दो। अभी जिस परद्रव्य के तुम कर्ता बन रहे थे उसकी सच्चाई समझो। और पुद्गल मतलब क्या होता है, ये दो पुद्गल नहीं है, ये तो अशुद्ध पुद्गल है जो आपको दिख रहा है। स्कंद अशुद्ध पुद्गल कहलाता है, परमाणु कहलाता है शुद्ध पुद्गल। एक परमाणु दूसरे परमाणु का कर्ता नहीं है, क्योंकि दोनों में अन्योन्य भाव है। एक परमाणु का परिणमन स्वतंत्र है और बगल में बैठा हुआ दूसरे परमाणु का परिणमन स्वतंत्र है। जब वे आपस में समान जातीय एक दूसरे का कुछ नहीं कर रहे, तो तू असमान जातीय होकर उनके करने के बारे में सोचता भी क्यों है? तो बिल्कुल तनाव मुक्त हो जा उसकी पर्याय के परिणमन करने की चिंता से। अब और आगे जाकर अत्यंता भाव, अरे तू ज्ञाता दृष्टा अन्य 5 द्रव्यों में से किसी का कुछ नहीं कर सकता, अत्यंता भाव। अब बोलो ये वर्तमान पर्याय क्या हो गई? ये जो कुछ ना कुछ करने धरने के, आगे के, पीछे के, बगल के, अगल के, है ना, इन सबके कुछ करने धरने के विकल्पों के तनाव में थी ना, अब ये क्या हो गई? निर्भर हो गई कि नहीं? अब जो गायक है ना त्रिकाली ध्रुव, वो बड़ा नखरीला है, वो एडजस्ट नहीं करता है वर्तमान ज्ञान। वो ये बोली थोड़ी सी तो मैं कर्ता बुद्धि ले लेती हूं और बगल में गायक महाराज तुम भी बैठ जाओ आगे, उसे पूरी सीट चाहिए। वो वर्तमान पर्याय जब पूरी तरह से कर्तृत्व से रहित होगी तो उसमें स्वयमेव ज्ञातृत्व की अनुभूति होगी, स्वयमेव ज्ञातृत्व की अनुभूति होगी। इसे बाबूजी के शब्दों में कहें कि सम्यक दर्शन मतलब क्या? जिस पर्याय ने अपना कोना कोना त्रिकाली ध्रुव के लिए खाली कर दिया है, वो खाली काहे से हुआ था? 4 अभावों के स्वरूप को जानकर हो गया था कि नहीं? तब जाकर वो आएगा गायक इसमें, वो ये नहीं कहेगा कि भैया थोड़ी सी सीट दे देना हमें, तो परद्रव्य के कर्ता भी बने रहो और वहां पे ज्ञाता भी आ जाए, ऐसा नहीं होगा। उसे पूरी सीट चाहिए, वर्तमान पर्याय की पूरी सीट, समझ में? तब जाकर, और वो जब खाली देखेगा ना इस वर्तमान पर्याय को परद्रव्य के कर्तृत्व से, अपने आप इस पर ज्ञायक उतर कर आएगा। जहां कर्तृत्व का अभाव है वहां ज्ञातृत्व अपने आप उगाता है, अपने आप उगाता है, मतलब अपने आप वहां पर तैनात हो जाता है। इसे बोलते हैं ज्ञाता हो ज्ञाता ही रहो। ज्ञातापना तुम्हारा स्वरूप है और बस वही रहो। वो कैसे रह पाए? जब कर्तृत्व की बुद्धि से निर्भर हो गए। और यहाँ पे मिथ्या चारित्र किसे कह रहे हैं? कि स्वयं तो ज्ञाता दृष्टा है, समझ में आया? सो जानने देखने रूप रहता नहीं है, और जो भी ज्ञान का ज्ञेय बनता है उसमें किसी को इष्ट मान लेता है, किसी को अनिष्ट मान लेता है। ज्ञानी के लिए दुनिया के 2 भाग, स्व और पर, और अज्ञानी के लिए भी दुनिया के 2 भाग, अच्छा और बुरा। यही होता है कि नहीं? दोनों ही 2 विभाजन करते हैं। अज्ञानी का विभाजन क्या होगा? अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा है, ये मौसम अच्छा, ये मौसम बुरा। समझ में आया कि नहीं? ये प्रवचन अच्छा, ये प्रवचन बुरा, है ना, इनकी बात अच्छी, इनकी बात बुरी, बस यही चल रहा है। ये खाना अच्छा, ये बुरा। अभी ज्ञानी से पूछो, और उसके लिए स्व होता है एक, और बाकी सब क्या है? बाकी सब पर है। विभाग तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन ये जो दूसरा विभाग है ना, ये बड़ा खतरनाक, ये कर्तृत्व से पैदा होता है, और एक विभाग ज्ञातृत्व से पैदा होता है। समझ में आया? ज्ञानी के लिए पूरी दुनिया है म्यूजियम, और अज्ञानी के लिए पूरी दुनिया शॉपिंग मॉल। समझ में आया? जैसे आप शॉपिंग मॉल में एक कपड़ा खरीद के लाते हो तो आप सोचते हो चलो दिवाली पे तो ये ले लेते हैं, आगे जब कोई त्योहार आएगा तो ये दूसरा ले लेंगे। जैसे आप नहीं भी ले रहे हो उसे भी लेने के भाव से भरे हुए हो जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हो। तो ऐसे अज्ञानी जिसे ग्रहण कर पाता है उसे तो करता ही है, जिसे ग्रहण नहीं कर पाता उसके लिए भी क्या सोच कर आता है? इसे मैं कभी ले लूंगा, या ये मेरे लेने लायक नहीं है, ये मेरे छोड़ने लायक है। तो उसे अपना त्यागोपादान स्वरूप समझ में नहीं आता, और वो इस अहंकार से भरा होता है, ये मैं छोड़ दूं, ये मैं ले लूं, ये मैं छोड़ दूं, ये मैं ले लूं। जैसे शॉपिंग मॉल में हर चीज देख के ऐसा ही लगता है कि नहीं? अच्छा, म्यूजियम में जाते हो तो कुछ चीजें 1000 साल पुरानी है, कुछ 2000 साल पुरानी है, कुछ अभी 200 साल पुरानी है, लेकिन लगता है कि ये वाला झूमर हम अपने यहाँ ले जाएं, ये टीपू सुल्तान की तलवार अपने यहाँ लेके चले जाएं। ऐसा लगता है कि नहीं? क्यों नहीं लगता? क्योंकि वहां अपन इस भाव के साथ जाते हैं कि मैं जानने के लिए आया हूं। आप एक बार ज्ञातृत्व को अंदर में लेकर तो देखो, दिमाग से बाहर उतर जाएगा पूरा।
तनाव उतर जाएगा। तनाव ही कर्तृत्व के कारण है। मैं कर्ता बन सकता हूं, मैं ग्रहण कर सकता हूं, मैं परद्रव्य से कुछ ले दे सकता हूं, यही हमारे तनाव का कारण है। आप एक बार इस दुनिया में म्यूजियम में घूमने के जैसे घूमो कि आप कुछ ग्रहण नहीं कर सकते, सिर्फ जानने वाले हो, ज्ञाता हो, ज्ञाता ही रहो। ये मिथ्या चारित्र बता रहे हैं आप, समझ में आया? चलो आगे पढ़ते हैं। परंतु उनका सद्भाव या अभाव इसका किया हुआ होता नहीं है। देखो मेरे को ये क्यों करना पड़ा, मुझे 2-3 सेशन आपको वो क्यों बताना पड़ा विपरीत अभिनिवेश, ताकि अब ये मैं पढ़ूं तो सीधे सीधे आप समझते जाओ, है ना। अब क्या कह रहे हैं, कुछ भी सद्भाव या अभाव इसका किया हुआ, मतलब किसी चीज को आप रखना चाहो, किसी चीज को हटाना चाहो, तुम्हारे चाहने से तो नहीं होगा ना, वो तो जब अपना काल आएगा तभी चला जाएगा। दिख गया कि नहीं? हाँ, ये है अभाव किया हुआ होता नहीं, क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हरता है नहीं। सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। कितनी स्वतंत्रता की बात है। पुद्गल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, धर्म धर्माकाश काल कुछ नहीं बिगाड़ेगा। कितनी आजादी, स्वतंत्रता और निशंक निर्भय होने की बात है। समझ में आया? यह प्रथा ही बेफिजूल में कसाय भाव से आकुलित होता है। अब उदाहरण देंगे, देखो अभी उदाहरण आने वाला है। कदाचित जैसा यह चाहे वैसा ही पदार्थ परिणमित हो, तो वह अपने परिणमाने से तो परिणमित हुआ नहीं है। जैसे गाड़ी चलती है और बालक उसे धक्का देकर ऐसा माने कि इसे मैं चला रहा हूं, तो वह असत्य मानता है। एक छोटा सा बच्चा हो 5-6 साल का और एक बड़ी बस खड़ी हो, तो उसमें तो धक्का लगाई हो, तभी ड्राइवर ने आगे बढ़ा दी, तो क्या देखो मैंने धक्काने से ये चल गई, है ना। अपने छोटे दादा की एक जगह पर कुत्ते का उदाहरण दिया कि बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चले, समझ में आया? तो आपको क्या है कि वो कुत्ता क्या सोच रहा है कि मैं ही चलाने वाला हूं। अब वो बैलगाड़ी मुड़ गई तो फिर वो कुत्ता तो सीधे निकल गए तो फिर जब वो सीधे चला गया तो बैलगाड़ी मुड़ी तो भौंकने लगा उसको देख के, मतलब जैसे भौंकने से वो बैलगाड़ी वापस इधर आ जाएगी तो वो तो सीधे जा रही थी। अब जब थोड़ी देर भौंका और तब भी माना नहीं उसने, बैलगाड़ी ने, वो काय को मानने वाली हो, तो फिर उसके बाद कुत्ता महाराज भी उसके नीचे वापस चले गए जहां वो जा रही थी, और फिर उसके नीचे जाके सोचने लगे चला तो हम ही रहे फिर वो ये सोचने लगा। होता है कि नहीं? ऐसे हमें लगता है देखो हमने अच्छा खा पी के, बादाम अखरोट खा के अपने घुटने मुटने हाथ पैर मजबूत बना लिए हैं। अब फिर एक स्थिति आई, घुटनों में दर्द हो गया, सीढ़ी चढ़ते भी नहीं बन रही, तो फिर अपन भी भौंकने लगते हैं मतलब खींचने लगते हैं, अरे क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, वैसा क्या हो गया। फिर कहते हैं तुम कैसे इतने जल्दी मेरे घुटने जवाब दे सकते हैं, लाओ अभी। फिर हम जाते हैं डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर इलाज विलाज करवाते हैं, नी वी रिप्लेसमेंट भी करवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी ना हो तो फिर क्या बोलेगा? उसका सोचता है अब ठीक है भाई इन्हें ऐसा ही रहना है, लेकिन शरीर को चला तो हम ही रहे ठीक है ना। कभी इसका प्रतिकूल परिणमन हो जाता है तब भी ये सोचता है, देखता है बहुधा चीजें अपने प्रतिकूल होते हुए दिखती हैं, लेकिन तब भी लगता क्या है, नहीं चाहे कुछ भी हो, चला तो दुनिया हम ही रहे हैं, है ना। पति देव की पत्नी हो सकता है 10 में से 8 बातें ना माने और 1-2 बातें मान ले। अब वो 1-2 बातें मानने के आधार पर वो सोचता है कि ये पत्नी तो हमारे अधिकार में ही है समझ में? जबकि दोनों के स्वतंत्र स्वतंत्र परिणमन है, बच्चों का स्वतंत्र परिणमन है। बिल्कुल तनाव मत लो, किसी भी चीज में जरूरत से ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, सीधी बात है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि पत्नी यदि प्रवचन सुन रही हो तो उन्हें प्रवचन में कुछ नहीं दिखता, उन्हें पति दिखते हैं, बेबी सुन लेते, बेबी सुन लेते, बेबी सुन लेते उन्हें ये दिखता रहता है। यदि पति को ये लगने लगे कि पत्नी सुन लेती, माता पिता को लगने लगे बच्चे सुन लेते, अब ये खुद नहीं सुन रहा है उन्हें बस ये लग रहा है ये बच्चे सुन लेते, बच्चे सुन लेते, बस उन्हें यही लग रहा है पूरे टाइम है। अभी उनसे बोलो भाई तुम भी अपना उपयोग लगाओ यहाँ पे, तो फिर वो आके क्या तर्क देंगे, अब हम हमारी आंखों से अपने बच्चों को नरक में जाता हुआ कैसे देख लें, कैसे देख लें? अरे क्या बात कर रहे हो आप, तुम एक बच्चे को नरक में जाता हुआ नहीं देख सकते, जब केवली बन जाओगे तो पिछले जन्म के अनंत बच्चे नरक में दिखाई देंगे, तब कैसे देखोगे
तो विकसित करो अपनी सामर्थ्य। एक अपना यथा योग्य कहने का विकल्प आता है, लेकिन उस चीज में इतने तनावग्रस्त मत हो जाओ कि अपना अमूल्य समय चला जाए। समझ में, इतने ज्यादा करता मत बनो कि हम इतना इन्हें बदल देंगे, अपने अनुसार चला देंगे। अरे नहीं चल सकते। आप पढ़ के देख लो, आप पुराण साहित्य पढ़ो, है ना। आप क्या कहते हैं, अपने आसपास की कई विद्वानों की घटनाएं देख लो। अब वो विद्वान थे लेकिन बच्चे नहीं चले उस मार्ग पे, क्या कर लोगे? या बच्चे चल गए, पिताजी नहीं चले, अब बोलो भी क्या कर लोगे? अपने पुराण में सब मिलेंगे, पिताजी नरक में और बच्चे मोक्ष में, और पिताजी मोक्ष में बच्चे नरक में, सब चीजें मिलेंगी। पति मोक्ष में, पत्नी नरक में, पत्नी स्वर्ग में मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ गई है और पति अभी नरक में पड़े हुए, क्या कर लोगे आप उसमें? ये देख के आपको समझ में नहीं आता कि कितनी स्वतंत्र व्यवस्था है। हमारे चाहने से कुछ सद्भाव नहीं होता, हमारे चाहने से कुछ अभाव नहीं होता, और अपन उसी सद्भाव और अभाव की जद्दोजहद में उलझे हुए हैं। देखो आगे पढ़ते हैं। सर्वद्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं, यह प्रथा ही, ये प्रथा शब्द में बहुत दम है, प्रथा ही। हाँ, इसका मतलब हमारी कथाएं एकदम नॉनसेंस हैं, कोई सेंस नहीं है उनका एक क्षण के लिए भी। कषाएं अनर्थकारी भी हैं, कषाएं अनर्थक भी हैं और निरर्थक भी हैं। क्या कह रहे हैं? कषाएं मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, अनर्थक भी हैं और ये क्या होता है निरर्थक और अनर्थक? आप रास्ते से जा रहे थे और आपको क्या हुआ, पत्थर से चोट लग गई। अब आपने क्या किया, उस पत्थर से लगी थी, तूने मेरे को मारा, आपने फिर अपनी टांग उठाई और एक और बार पत्थर में दे मारी। तो बोलो क्या है ये? दो बार जो आपने पत्थर में लगाया है खींच के, तो ये अनर्थक भी है, और क्योंकि आपने जो मारा इससे पत्थर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये निरर्थक है। और दो बार मारने पे आपकी टांग टूटेगी, इसलिए अनर्थक है। ऐसे ही कषाय करना निरर्थक भी है, कषाय करने से कोई काम होगा नहीं, और कषाय करोगे तो तुम्हारा ही अनर्थ होगा, किसी का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। समझ में आए? इसलिए निरर्थक भी है और अनर्थक भी। तथा कदाचित जैसा यह चाहे वैसा ही पदार्थ परिणमित, तो ये अपन पढ़ रहे थे ना, जैसे गाड़ी चलती है और बालक उसे धक्का देकर ऐसा माने कि मैं इसे चला रहा हूं, तो वह असत्य मानता है। यदि उसके चलाने से चलती हो तो जब वह नहीं चलती तब क्यों नहीं चलाता? उसी प्रकार, अब वही वाली बात जो मैं बोल रहा था, यदि कर्ता बनना है तो सबका बन, नहीं तो किसी का मत बन। उसी प्रकार पदार्थ परिणमित होते हैं और यह जीव उनका अनुसरण करके ऐसा मानता है कि इनको मैं ऐसा परिणमित कर रहा हूं, परंतु वह असत्य मानता है। यदि उसके परिणमाने से परिणमित होते हैं तो वे वैसे परिणमित नहीं होते, तब क्यों नहीं परिणाम आता? जब तेरे अनुसार नहीं चलते तब क्यों उन्हें नहीं परिणाम आता? 4 बच्चे थे, 3 तो बन गए डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, और चौथे रह गए ऐसे ही। चौथा बच्चा ऐसे ही रह गया। आपने सुना होगा, ये तो कई लोग उदाहरण सुनाते। तो बोलो 3 किसने बनाए? हमने। और चौथा, अब उसकी योग्यता ही ऐसी थी। उसकी योग्यता ही थी ऐसी, तो बाकी 3 की योग्यता नहीं मान सकते ऐसे ही। या तो चारों को एक जैसा बना देता, और यदि नहीं, एक को नहीं बना सकता, मतलब 3 को भी तूने नहीं बनाया है। क्योंकि सिद्धांत सब में समान रूप से लागू होते हैं, कहीं लागू हो कहीं लागू ना हो, ऐसा काम नहीं चलता है। समझ में आया? फिर देखो आगे। सो जैसा स्वयं चाहता है वैसा तो पदार्थ का परिणमन कदाचित, कदाचित, रेयरली, बिल्कुल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में आप जैसा चाहो वैसा होता है, बहुत रेयरली होता है। समझ में? लेकिन वो एक आध बार जो हो जाता है ना, उससे पूरे जीवन भर ऐसा रहने लगता है कि मैं ही कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं, मैं ही करने वाला हूं। कदाचित ऐसे ही बन जाए तब होता है। बहुत परिणमन तो मैक्सिमम कैसा होता है? जिन्हें स्वयं नहीं चाहता वैसे ही होते देखे जाते हैं। इसलिए यह निश्चय है कि अपने करने से किसी का सद्भाव या अभाव होता नहीं है, लेकिन तू ये जो सद्भाव और अभाव चाहता है, यही तेरी मिथ्या प्रवृत्ति है, यही तेरा मिथ्या चारित्र है। तथा यदि अपने करने से सद्भाव अभाव होते ही नहीं तो कसाय भाव करने से क्या हो? क्यों कपड़े फाड़ रहे हो फालतू में, जब तुम्हारे करने से हो ही नहीं रहा है, सब स्वतंत्र हो रहा है। तो देखो क्या तृप्त की अनुभूति आएगी तो तनाव चला जाएगा, विकल्प चले जाएंगे।
केवल स्वयं ही दुखी होता है, तुम्हारे करने से नहीं हुआ, लेकिन तुम अनावश्यक उसके कर्ता बने तो क्या कह रहे हैं, व्यर्थ ही दुखी होता है। फिर क्या कहते हैं, जैसे किसी विवाह आदि कार्य में जिसका कुछ कहा नहीं होता है ना, वह यदि स्वयं कर्ता होकर कसाय करे तो स्वयं ही दुखी होता है, उसी प्रकार जानना। जैसे फूफा जी के ऊपर चुटकुले बनते हैं ना सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि फूफा जी की कोई सुनने वाला नहीं है भाई। जो पैसा लगा रहा है वो पिता अपनी चलाएगा, है ना, माता अपने हिसाब से काम करेगी, जो जिसकी शादी हो रही है वो अपने हिसाब से योजनाएं बनाएगा। अब फूफा जी 5 दिन के लिए आए अब उनके कहे से कुछ होने जाने वाला तो है नहीं, लेकिन फिर भी वे जबरन में तुनतुना रहे हैं, है ना, कि ये ऐसा क्यों कर लिया, ये पंडाल ऐसा कर लिया, ये तुमने खाना वाला क्यों कर लिया, ऐसा क्यों कर लिया, वैसा क्यों कर लिया। तो क्या करें ऐसे कि भाई देखो तुम्हारे कहने से कुछ होने वाला तो है नहीं, 5 दिन के लिए आए हो, चुपचाप चीकट करवा के निकलो यहाँ से है, और शांति से ज्ञाता दृष्टा बन के कुर्सी पे बैठे रहोगे तो शांत रहोगे। लेकिन जबरदस्ती तुमने ये सोचा ये तंबू यहाँ क्यों गड़ा और ये यहाँ नहीं गड़ना चाहिए था, तो फिर कहते तुम खुद ही दुखी होगे, उसमें कोई कुछ करने वाला नहीं है। बस वो ही उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे विवाह आदि कार्य में, अब फूफा जी लिख नहीं सकते थे ना टोडरमल जी जैसे विवाह आदि कार्य में जिसका कुछ भी कहा नहीं होता, वह यदि स्वयं कर्ता होकर कसाय करे तो स्वयं ही दुखी होता है, उसी प्रकार जानना। इसलिए देखो है ना टोडरमल जी का स्टेटमेंट है ना, ये सब वाक्य कितने बड़े फेमस वाक्य हैं। इसलिए कसाय भाव करना ऐसा है जैसे जल का बिलोना, कुछ कार्यकारी नहीं है। अब कितने घंटे तक जल को बिलोएं तो उसमें तो कुछ निकल आएगा, बोलो कुछ तो पॉसिबिलिटी होगी, थोड़ा बहुत कभी तो कुछ निकलेगा, घंटे 2 घंटे 6 घंटे 2 4 6 दिन, नहीं कुछ कार्यकारी नहीं है। बस ऐसे ही है कसाय भाव करना। बोलो कितना गुस्सा करें, कितना मान करें, कितनी मायाचारी करें, कितना लोभ करें, संजोते रहो अपने ख्याल। कमाल की बात है, इंसान जिंदगी भर कसायों को पालता है, किसी को पाने के लिए या किसी को से दूर हटने के लिए, सद्भाव के लिए अथवा अभाव के लिए। लेकिन जब कभी वो मौसम बन पड़ता है ना, जब वो वक्त आ जाता है उसके अभाव का या सद्भाव का, तो कमाल की बात है उसे लगता है कि मैं बेफिजूल में इसकी तमन्ना कर रहा था इतने टाइम से, जब जिंदगी भर उसने सपने संजोए। जैसे कि मैं जब पीएचडी कर रहा था तो एक बार पीएचडी हो जाए, एक बार पीएचडी हो जाए, 4 आदमियों को ये बताएंगे वो बताएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और जब हो गई तो किसी को बताने का ही मन नहीं करे, हो गई होगी, अब क्या कर लें उसमें, समझे, तो कोई दम नहीं है। ऐसे हमारे सबके अपने अपनी ईगो सेट है। किसी पॉइंट पर जाकर मुझे ये गाड़ी खरीदना है, मुझे यहाँ पर जाकर ये पद प्राप्त करना है, ऐसी प्रतिष्ठा पाना है। जब वो मुकाम आ जाता है, ये कुछ एक उर्दू शब्द आते हैं, आप थोड़े से है ना एडजस्ट करते रहना उन्हें, है संदर्भ के साथ जोड़ते जाना। जब वो पल, वो गंतव्य आ जाता है, तब वो लगता है ये बेफिजूल में था। अभी जैसे मैंने एक महसूस किया कि एक जब अपना मेरा पीएचडी का काम चल रहा था, तो एक जो बाबू था उसने इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि उस चक्कर में मेरे तो 1.5-2 साल भी खराब हुए और 50-1,000 रुपए एक्स्ट्रा फीस लग गई, क्योंकि जब आप ज्यादा लंबा खींचते हो ना कोई काम तो उसका आपको पेमेंट भी करना पड़ता है। तो मैंने सोचा था कि जब मेरी पीएचडी हो जाएगी ना, इसको इतना सुना के जाऊंगा है ना कि इसको समझ में आ जाएगा। तो अब वो मैं लगभग 5-6 साल, जितने साल भी वो चली, तो मेरे को बस ऐसा ही लगा, है ना, बिल्कुल वो अब वो कसाय भाव अपने मन में रखा हुआ उसके प्रति। अब जब वो समय आ गया तो जैसे मैं सबको मिठाई खिला रहा था वैसे ही उसको मिठाई खिला के आ गया नहीं क्या करो इसमें। अब वो पल आता है तो हो सकता है आप ऐसा प्रवर्तन नहीं करो, तब ये पता चला हम जीवन में ऐसी कितनी कसायों को अपने साथ रखे रहते हैं। ऐसा ही मेरा एक ईगो का पॉइंट आएगा तब मैं ऐसा करूंगा। ये जिंदगी भर एक लोभ पाले हुए रहते हैं कि मेरे पास भी एक बार ऐसी मर्सिडीज हो, ऐसी मेरी गाड़ी हो, ऐसा शहर के मेन स्थल पर मेरा मकान हो, और जब वो पल आ जाता है तो लगता है कुछ नहीं है, बस ऐसा ही है। सारा का सारा जो सुख दुख महसूस कर रहे हैं वो ख्यालों में ही है, जब रियलिटी में वो साकार होता है तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए टोडरमल जी कह रहे हैं कसाय करना ऐसा है जैसा जल का बिलोना। अब जब भी कसाय पैदा हो सोच लेना इससे अल्टीमेटली आप क्या पा रहे हो, कुछ भी तो नहीं पा रहे हैं, जल का बिलोना ऐसा है, समझ में। इसलिए
इन कषायों की प्रवृत्ति को मिथ्याचारित्र कहते हैं। अब देखो अपन ये पूरा प्रकरण इसलिए जल्दी जल्दी समझ गए क्योंकि 3 दिन अपन मेहनत कराए थे उसकी, मतलब 3 सेशन में, है ना। इसलिए अब आगे का प्रकरण भी ऐसा ही है। अब आप पूरी की पूरी संधि बैठाते चलोगे ना इस पिछले प्रकरण के साथ, तो आगे का प्रकरण अपने आप आपके अंतर में हृदयंगम होता चला जाएगा। लेकिन सिर्फ हृदयंगम नहीं करना है, ऐसी प्रवृत्ति हो तो उसे छोड़ने के लिए भी पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ और कुछ नहीं है, तत्व निर्णय ही आपका पुरुषार्थ है। ऐसा निर्णय करना वो ही आपका पुरुषार्थ है, क्योंकि यही निर्णय अनुभूति में कन्वर्ट होगा।